में हो जाऊँगा, फिर काम करूँगा, मेहनत करते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, फिर पार्ट टाइम में दूसरी जगह भी करते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम अब नहीं है। यहाँ है कि 1600 है तो हम कितना वहाँ खर्चा करेंगे और कितना पैसा बचाएँगे, 3000 है तो मैं कितना खर्चा करूँगा और कितना बचाऊँगा, कितने घंटे की ड्यूटी है और कितना दिन छुट्टी है, क्योंकि यहाँ कंपनी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जिसमें 8 घंटा भी ड्यूटी होता है, किसी में 10 घंटा भी ड्यूटी होता है। तो सऊदी में काफ़ी दिन अपना टाइम दिया हमने, 15 साल टाइम दिया। हमने बहुत से काम से यानी गुज़रा हूँ मैं, हर काम से यानी प्रॉब्लम वाला। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि कितनी सैलरी में आपको सऊदीया में आना है कम से कम, और कितनी सैलरी में आएँगे तो कितना पैसा आपका खर्चा होगा और कितना पैसा बचा सकते हैं। तो फाइनली हमने बताया कि कम से कम यानी कम से कम सैलरी 1500। वैसे तो आप आइए कम से कम 2500 में, लेकिन कम से कम मैक्सिमम यानी आप अगर बकरी के भी काम में आते हैं या हाउस ड्राइविंग में भी आते हैं तो कम से कम 1500 तो होना चाहिए, 1600। नहीं तो कोई फायदा नहीं है 1200 और 1300 में आके इधर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज से 9 साल पहले जो चीज 4 रियाल का था वो अभी हो गया 18 रियाल का। तो आप क्या बचाओगे आप 1500 से कम में? क्योंकि पहले हमारा आज से 9 साल पहले 3500 था, तो मैं अच्छा खासा बचाता था, क्योंकि उस टाइम महँगाई बहुत कम थी और अभी तो महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 1500 में आप 500 रियाल यानी निकाल के रख लीजिए अलग, और 1000 रियाल यानी ये आप सेव कर सकते हो 1500 में। 1000 यानी कि इंडिया का हो गया 22,000। तो 1000 इसलिए 500 इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका कम से कम 300 रख लीजिए खाना-पीना, तीनों टाइम का खाना, और 150 रियाल कम से कम अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 150 रियाल तो मैक्सिमम चाहिए। मैं तो रिचार्ज करता हूँ 220 रियाल का, क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाना होता है तो हमें अनलिमिटेड नेटवर्क चाहिए। तो आइए आगे आपको और बताते हैं। तो फाइनली हमने आपको बताया 1500 में यानी कि आप 1000 बचा सकते हैं। तो 1500 मैंने क्यों बताया? 1500 बिल्कुल ये लास्ट यानी कि सैलरी है हेल्पर का। हेल्पर इधर बोलते हैं आमिल, उधर अपने इंडिया में बोलते हैं हेल्पर, इधर बोलते हैं आमिल। तो इसका रेट है। बाकी अगर आप अच्छा काम सीख के आएँगे, ड्राइविंग सीख के आएँगे, वेल्डिंग का काम सीख के आएँगे, लेथ का सीख के आएँगे तो 3000 3500 मिलेगा। तो 3000 3500 भी अगर सैलरी मिल रहा है तो ठीक-ठाक है। क्योंकि 3 3500 अगर आपका सैलरी है तो 500 आप अगर निकाल लेते हैं, तो 3000 बचाएँगे तो 3000 का मतलब इंडिया का आपका 60-70 हज़ार हो जा रहा है। तो ऐसे काम में भी अगर आएँगे तो फ़ायदा है, क्योंकि 1500 और 3000 से कम में आके कोई फ़ायदा नहीं है। इतना तो आप अगर इंडिया में ही मेहनत करेंगे, 12 घंटा ड्यूटी करेंगे अगर इंडिया में, तो इतना आप इंडिया में ही कमा सकते हैं। तो यही था कुछ ऐसा आज का टॉपिक है, बस कितनी सैलरी में आपको आना चाहिए और 3000 कमाएँगे तो कितना पैसा बचाएँगे और 1500 कमाएँगे तो कितना पैसा बचाएँगे। इसके बारे में आप लोग को बताना है, ताकि आने से पहले आपको समझ में आए कि सऊदी में कितना खर्च होता है एक आदमी के ऊपर 1 महीने में। तो फाइनली फ्रेंड हमने आपको बताया कि सैलरी कम से कम कितना सैलरी होना चाहिए और कितनी सैलरी में आएँगे तो कितना पैसा बचा सकते हैं। तो कम से कम हमारे हिसाब से 1500 सैलरी अगर ना हो तो आपको सऊदी में नहीं आना है, क्योंकि आज से 9 साल पहले की महँगाई कुछ और थी और अभी महँगाई कुछ और ज़्यादा हो गई है। तो 1500 कम से कम पूरा सैलरी होना चाहिए, और हाईएस्ट तो आप चाहे 5000 भी ले लो, 4000 भी ले लो। तो आइए आगे आपको बताते हैं कि 1500 में आप कितना पैसा बचा पाए। हमने बताया आपको मतलब 3000 अगर 3500 सैलरी है तो आप 3000 रियाल बचा सकते हैं। इंडिया का आप 70 60-70 हज़ार बचा सकते हैं। और बाकी मेरे जैसा आदमी तो वो भी नहीं बचा सकता, क्योंकि पहले मैं 3500 हमारा सैलरी था, 5% कमीशन भी था। तो शुरू से आदत है खर्चा करने का, तो हम तो नहीं बचा पाते। हमारा महीने का खर्चा 800 का है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है तेल का पैसा देती नहीं है। अपनी गाड़ी में भी तेल भरता हूँ और फिर अपना भी खर्चा है, जितना घूमता हूँ ब्लॉग बनाने के लिए इधर-उधर, कोल्ड ड्रिंक पीना है, पानी पीना है, साथ में कोई बंदा है तो उसको भी नाश्ता-वाश्ता कराना है। तो मेरा तो भाई मैक्सिमम खर्चा है महीने का 800 से लेके 900 तक का। तो पहले 3500 था, अभी मेरा 2 ही हज़ार सैलरी है, तो मैं तो बस 1000 रियाल बचा पाता हूँ। इसके लिए आजकल हमारा माइंड अपसेट रहता है, तो हमने यूट्यूब चैनल बनाना शुरू कर दिया, ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, ताकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो इसमें कुछ कमा लूँगा। तो आइए हमारे साथ।
चलिए फ्रेंड, हमने बताया कि हमारा क्या खर्चा है और आप लोग कितना बचा सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही इसलिए मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि आप लोग सऊदी आने का तो बहुत से लोगों को शौक होगा। तो वो एजेंट बताते हैं 1600 1700, तो आप लोग बड़ा खुश हो जाते हो यार 1600 1700। लेकिन पहले आने से पहले आपको ये भी समझना है कि 1600 है तो हम कितना वहाँ खर्चा करेंगे और कितना पैसा बचाएँगे। 3000 है तो मैं कितना खर्चा करूँगा और कितना बचाऊँगा। इस वजह से हमारे को कई लोगों ने कमेंट किया था कि कितने सैलरी पे आए वसीम भाई, तो कैसा रहेगा? तो हमने बहुत सोच के, अभी हमारी 2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सोचा, मैं बोला नहीं यार आज इस पे एक बनाना चाहिए वीडियो। तो आज मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को आने से पहले सारा कुछ मालूम हो जाए, तो आप लोग को आने में कोई दिक्कत ना हो। तो फाइनली हमने आपको बताया कि कितनी सैलरी में आना चाहिए, तो हमने आपको ये नहीं बताया कि आने से पहले आप किसी के भी थ्रू आते हैं, तो पहले उससे पूरी इंक्वायरी करनी है आपको कि हमारी ड्यूटी कितनी है, कितने घंटे की ड्यूटी है और कितना दिन छुट्टी है। क्योंकि यहाँ कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें 8 घंटा भी ड्यूटी होता है, किसी में 10 घंटा भी ड्यूटी होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप 8 घंटे की ड्यूटी में आएँ, ताकि बंदा 8 घंटा का ड्यूटी करके थोड़ा छुट्टी मिलता है तो माइंड फ्रेश होता है, घर पे जाके बैठता है, खाना बनाता है। अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी में आएँगे तो काम ही करते-करते थक जाएँगे, तो कब खाना बनाएँगे और कब अपने घर वालों से बात करेंगे। तो थोड़ा ये इधर आप एरिया को दिखाना, ये हमारा मदीना सनैया का इंडस्ट्रियल एरिया है। इधर काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हैं। बहुत सी कंपनी में ऐसा है कि यहाँ मेस सिस्टम है, खाना भी देती है कंपनी, और बहुत सी कंपनी ऐसी है कि खाना नहीं देती है, वही सैलरी में आपको खाना भी खाना है। तो ये सब सारा बात जो है, आप अपने एजेंट से या आपका कोई रिश्तेदार बुला रहा है तो उससे पूरी इंक्वायरी कीजिए। बाद में वीज़ा लगाइए और आइए इधर, पहले इंक्वायरी कीजिए। 8 घंटे की ड्यूटी है और बोनस है कि नहीं है, टिकट किसका है, आप लगाओगे या कंपनी देगी। बहुत सी होती है कंपनी की सैलरी ज़्यादा देती है, टिकट अपने तरफ से लगाना है। तो ये सब सारा इंक्वायरी करना है, फिर आना है। तो आइए हमारे साथ। फाइनली हमने आपको सारा कुछ बता दिया कि आने से पहले आपको क्या-क्या इंक्वायरी करके आना है। तो बस यही है, और कोशिश करें कि ज़्यादा पैसा खर्च करके ना आएँ, आने से पहले पूरी इंक्वायरी करें। और हमारा तो फिर भी इंडिया का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 1 डेढ़ लाख में आ जाते हैं। अब बांग्लादेश के लोगों से पूछो और मिलो तो पता चलेगा, वो लोग 5-5 लाख लगा के आते हैं, 1-1 हज़ार सैलरी में, हैं? वो बस सोच के आते हैं कि जाके वहाँ कुछ करना है, आज़ाद में फ्री में हो जाऊँगा, फिर काम करूँगा, मेहनत करते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, फिर पार्ट टाइम में दूसरी जगह भी करते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम अब नहीं है। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है कानून, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम करेंगे, उसी में काम करना है। आप चाहेंगे कंपनी में काम करके 8 घंटे के बाद दूसरी जगह कहीं काम करें, तो ये अनलीगल हो जाता है। अगर पकड़ेगा तो आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप वहीं से अच्छी इंक्वायरी करके और अच्छे सैलरी में आएँ। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था कि क्या-क्या काम सीख के आना है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वो भी वीडियो देखें और वो काम सीख के फिर इधर आएँ, तो काफ़ी मज़ा है। तो फाइनली हमने बताया आपको, मतलब कौन से काम में आना है और कैसे आना है, बिना इंक्वायरी किए नहीं आना है। तो अब हम बताते हैं, हम जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल मतलब परफेक्ट क्यों? क्योंकि हम ये लाइन से गुज़रे हैं। क्योंकि हमारे को सऊदी में काफ़ी दिन अपना टाइम दिया हमने, 15 साल टाइम दिया। हमने बहुत से काम से यानी गुज़रा हूँ मैं, हर काम से, यानी प्रॉब्लम वाला काम और आसानी वाला काम, मुदीर का भी काम और मैनेजर का भी काम और मंदूब यानी मार्केटिंग मैनेजर का भी काम। तो हमारे को काफ़ी तजुर्बा है, इसके लिए हमारे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। मैं सारा कुछ बता देता हूँ आपको। तो यही था आज का वीडियो, मतलब तो कम से कम इतनी सैलरी में आपको आना है। और बाकी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आप ये कमेंट में ज़्यादा हमारे को सपोर्ट कीजिए, तो फिर मैं आपको और बहुत सी नई-नई जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए हमारे साथ थोड़ी-सी बात करके। तो फाइनली फ्रेंड, हमने बहुत काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, क्योंकि लंबी वीडियो होती है तो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, देखते नहीं हैं। अगर भाई का वीडियो अच्छा लगा हो और कहानी अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर हमारे पार्ट 2 वीडियो देखना है, तो आप कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मैं 2-4 दिन के अंदर ही आपको पार्ट 2 वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी स्ट्रगल है हमारी लाइफ में पार्ट 2 में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि आप पार्ट 2 देख के बहुत ही खुश होंगे। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा।